Hello children, welcome back to our English class. Today we are going to start chapter 2 A Gift of Chappals part 2. का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट किया था गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जहाँ पर लाली म्यूजिक सीख रही है अपने म्यूजिक मास्टर से, वॉयलिन बजाना सीख रही है, लेकिन उसको वो अच्छे से बजाना नहीं आता है। तो वहाँ से हमारी स्टोरी खत्म हुई थी। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में। मृदु क्रैप्ट अप टू विंडो। मृदु चुपचाप पैर धीरे धीरे रखते हुए विंडो की तरफ जाती है। लाली वॉज सीटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली वहां से कुछ दूरी पर ही बैठी है। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बोस्ट्रिंग। बड़े ही अजीब तरीके से उसने वॉयलिन को पकड़ा हुआ है, और उसकी जो बोस्ट्रिंग होती है जिससे वॉयलिन बजाया जाता है वो पकड़ा हुआ है। हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन। जो उसकी एल्बोज है वो बाहर को निकली हुई है वॉयलिन बजाने के लिए, और उसकी जो आंखें हैं वो उसने बिल्कुल ध्यान से पूरी खुली रखी हुई है। ग्लेज का मीनिंग होता है बिल्कुल एक तरफ देखते रहना। तो उसने बिल्कुल जो अपनी आंखें हैं वो वॉयलिन पे टिका रखी है कंसंट्रेशन के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उसके सामने बिल्कुल ही जिसने विंडो की तरफ बैक कर रखी है, वॉज द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर। बिल्कुल ही हड्डियों वाला फिगर है म्यूजिक मास्टर का, वो बैठे हैं। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, जिनका जो सिर है बिल्कुल गंजा है। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। टफ्ट होता है गुच्छा, और फ्रिंज होती है लट। तो उसके जो बालों की एक लट है जिसपे तेल लगा हुआ है, और वो काले बालों की लट है वो उसके कानों पर गिर रही है, और बहुत ही पुराने फैशन की तरह उन्होंने वो गुच्छा सा बना रखा है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। लेदरी नेक होती है जिसपे मांस ज्यादा हो, हड्डी कम हो, तो वहां उसकी पतली सी गर्दन है, उस पे एक सोने की चेन चमक रही है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक हीरे की अंगूठी उसके हाथों में चमक रही है। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉयलिन। एक डायमंड की रिंग उसके हाथों में चमक रही है, और उसके जो हाथ है वो बार बार वॉयलिन के स्टेम पे ऊपर नीचे फिसल रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं जब वो वॉयलिन को प्ले करते हैं। अ लार्ज फुक स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। एक लंबा सा पैर बाहर निकला हुआ है। बीनीथ होता है नीचे से, जो कि उसकी धोती है उसके किनारे पे बॉर्डर लगा हुआ है गोल्ड कलर का, गोल्डन कलर का बॉर्डर है उनकी धोती का, तो वहां से उनका एक पैर बाहर को निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन दी फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। और वो अपने एक पतले से बड़े से पैर के जो फर्स्ट वाली फिंगर है टो, उससे फर्श पर बीट कर रहे हैं। जैसे आपने कभी म्यूजिक किसी को बजाते हुए देखा होगा कि या तो उनका हाथ बीट करता है या उनका पैर बीट करता है, तो वो वैसे ही थपकी दे रहे हैं अपने पैर की बड़े वाली उंगली से। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन, और लाली उसको बजाने की कोशिश कर रही है। स्टम्बल्ड का मीनिंग होता है जो बेकार कोशिश होती है उसको बोलते हैं स्टम्बल्ड। तो वो उसको उसके पीछे बजाने की कोशिश कर रही है जो उसके मास्टर बजा रहे हैं। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि किसी भी काम का नहीं है, किसी भी मदद का नहीं है, मतलब जो वो प्ले करने की कोशिश कर रही है वो उससे हो नहीं रहा है। ये देखिए ये विंडो है, तो ये उनके म्यूजिक मास्टर हैं, और ये लाली है जो बजाने की कोशिश कर रही है वॉयलिन को, और इधर से मृदु, मीना और रवि झांक रहे हैं। नेक्स्ट है एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। जो वो वॉयलिन को बजाने की कोशिश कर रही है लाली, तो वो ऐसा लग रहा है वॉयलिन कि उसके हाथों में खुश नहीं है, जो कि बिल्कुल बेकार कोशिश कर रही है वॉयलिन को बजाने की। व्हाट ए डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप। जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स हैं उनके जो राग हैं वो कितने सुंदर फ्लोट कर रहे हैं, कितने सुंदर बह रहे हैं। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविंसिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। और जो उनके राग हैं, उनका म्यूजिक है, वो कितना रस घोल रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कितने रस भरा है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रेन के पहिए हैं जो स्मूथली रेल्स के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही गड़गड़ भी कर रहे हैं। एज रवि सेड, रवि ने कहा, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली
अप द वायलिन स्टैम्प मेकिंग लवली म्यूजिक। जो मृदु है वो घूर रही है उन बड़े हाथों को, अंगूठी वाले हाथों को, जो बिना किसी एफर्ट के मतलब बड़े आराम से वायलिन के स्टैम्प पे ऊपर नीचे जा रहे हैं और म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं। स्क्वैक देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन, उसके बाद फिर एक स्क्वैक की साउंड आती है और लाली जिन वायर्स पे वो प्ले कर रही है उससे फिर वो उतर जाती है, यानी कि जो उसका म्यूजिक नोट्स हैं वो फिर छूट जाते हैं। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तभी एक दरवाजे से बड़ी ही दर्द भरी आवाज आती है, अम्मा अम्मा। रवि सैंड दैट बैगर अवे, रवि उस भिखारी को बोलो कि चला जाए। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, उसके मदर पीछे के वरांडे से चिल्लाते हैं। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहां वो बातें कर रहे थे। वी तापी, तापी से बातें कर रहे थे। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वह यहाँ पे पिछले पूरे हफ्ते से आ रहा है और डेली आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, अब उसे भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि के साथ बाहर आते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था वो ऑलरेडी ही पहले ही गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को थोड़ा सा घर जैसा आराम देने के लिए। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपर वाला कपड़ा जो अपर पोर्शन पर पहनते हैं बॉडी के, जैसे शर्ट हो गई या कुर्ता हो गया, तो उसको उसने नीम के नीचे बिछा लिया, नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, और उसके ट्रंक यानी कि तने के सहारे बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, लिटिल स्नूज होता है एक झपकी लेने के लिए, वहां पे खुद को तैयार करने लगा। वाइल ही वेटेड फॉर हिज एल्म्स टू अपीयर, एल्म्स होती है बीक, जब तक उसकी भीख आ रही थी यानी कि जब तक उसकी भीख वहां आनी थी तब तक वो अपने आप को एक झपकी देने के लिए तैयार हो गया। गो अवे, चले जाओ यहाँ से। सैड रवि स्टर्नली, रवि ने बड़े तीखे सुरों में कहा, तीखी आवाज में कहा। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग यू, मेरी पाती कहती है कि अब ये टाइम है कि आप भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढ लो। द बैगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आंखें बड़ी चौड़ी खोली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाय वन, और घूर कर उन तीनों बच्चों को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ द हाउस, इस घर की जो औरतें हैं, ही सैड, उसने कहा। एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, जो उसकी आवाज थी वो भावनाओं की वजह से भर गई थी। तो उसने कहा कि इस घर की जो लेडीज हैं आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जीनियसटी फॉर ए होल वीक, वो कहता है कि जो इस घर की औरतें हैं बहुत दयालु हैं, तो मैंने अपनी बॉडी, अपना शरीर और अपनी आत्मा को उनके सहारे छोड़ रखा था, पूरे हफ्ते उनके सहारे छोड़ रखा था। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे अब भगाना चाहती है। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने थोड़ी अपनी आवाज ऊंची की। अम्मा अम्मा ओ, तो फिर से वो आवाज लगाता है, अम्मा अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी, उसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी उदास लग सकती है। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड बेली, और इन्होंने और गहरा और तेज होना शुरू कर दिया। जो उसकी आवाज थी उसमें और भी ज्यादा गहराई और भी ज्यादा ताकत आ गई। केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से निकल रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, ऐसा मुंह जिसके अंदर बहुत थोड़े दांत बचे थे। स्टेन्ड ब्राउन, जिसपे भूरे रंग के दाग थे। विद बीटल च्यूइंग, पान चबाने और जर्दा खाने की वजह से उसके मुंह में जो दांत थे वो बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे उसपे भी काले और भूरे निशान थे, दाग थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उससे कहो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वो अब यहाँ वापिस ना आए। टेल हिम दैट, उसको ये बता दो। शी साउंडेड फेड अप, उन्होंने बड़ी तंग आकर ही ये आवाज लगाई। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को कुछ भी रिपीट करना नहीं पड़ा उस भिखारी को। व्हाट हिज मदर सैड had been easy for them all to hear, जो भी उसकी मदर ने कहा था वो इतना तेज बोला था, इतना साउंड लाउड था उनका कि वो हर कोई सुन सकता था। There under the neem tree,
द बैगर सैट अप एंड द साइड, जो उनकी मदर की आवाज थी वो उस नीम के ट्री के नीचे जो भी लोग खड़े थे सब सुन सकते थे, और उसके बाद बैगर खड़ा हो गया। एंड साइड का मीनिंग होता है आह के साथ कोई आवाज करना, तो उसने एक आह भरी और वो खड़ा हो गया। नेक्स्ट है आई गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ही सेड वियरली, वियरली होता है बड़े दुखी मन से या रोते हुए। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, सिर्फ मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सूरज बहुत गर्म है। द तार हैज मेल्टेड ऑन दी रोड, जो सड़कों पर तार बिछा है वो पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड का मीनिंग होता है जो पैर के नीचे गर्मी की वजह से फफोले से बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, क्योंकि सड़क बहुत गर्म हो चुकी है और मेरे पैर पर पहले ही छाले हो गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, तो उसने अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर को खींचा, अपने नंगे पैरों के गुलाबी और रिश्ते हुए छालों को दिखाने के लिए। आई सपोज, मुझे लगता है, ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि, मृदु थोड़ा सा धीरे से आवाज में फुसफुसाती है या बात करती है मीना और रवि से। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना जोड़ा पड़ा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। सैड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी वाली तो उसको बहुत छोटे रहेंगे, इसके पैरों में फिट नहीं आएंगे। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसको अपने वाली दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और जो उसके पैर थे वो मृदु और मीना के पैरों से भी बहुत बड़े थे। द बैगर वो शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, भिखारी अपने ऊपर वाले कपड़े को हिला रहा था जैसे कि उसको झाड़ रहा हो। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को कस रहा था। ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और बड़े ही घबराहट और डर के साथ उसने सड़क को देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर की गर्मी में चमक रही थी। He needs something on his feet, उसे पैरों में किसी चीज की जरूरत है। मीना said, her big eyes feeling, मीना ने अपनी आंखें भरते हुए कहा, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। It's not fair, यह अच्छी बात नहीं है। said रवि, रवि ने कहा, चुप करो। I am thinking about it, मैं कुछ सोच रहा हूँ। Blubbering, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, उसका गला भर आया था, तो उसने रोते हुए बोला, It's not fair, it's not fair, isn't going to help, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इतना कहने से ही बात नहीं बनेगी। इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road, और 2 मिनटों में ही उसके जो पैर हैं वो सड़क पर भुन जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल्स, उसको एक चप्पल के जोड़े की जरूरत है। So where do we get them, तो हम उसको कहाँ से लेके दें? Come let's search the house, चलो घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु एंड मीना into the house, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर घसीटते हुए बोला कि चलो घर में कोई पुरानी चप्पल ढूंढते हैं जो हम इस बैगर को दे सके। Just as she stepped into the veranda, जैसे ही वरांडे में पहुंची, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, मृदु की आंखें उस बड़ी ही अजीब सी चप्पल पर गई। She had noticed when she arrived, उसने उन चप्पलों को तब भी नोटिस किया था जब वो यहाँ घर पे आई थी। रवि, she whispered to him, whose are those, उसने धीरे से स्वर में, धीरे सी आवाज में रवि से कहा, रवि ये किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers, रवि ने पीछे मुड़ के देखा कि वहां पे एक पुरानी सी शैबी लुकिंग, जिसकी हालत अच्छी ना हो देखने में, ऐसी एक चप्पल पड़ी है। बट स्टडी, स्टडी का मीनिंग होता है जो मजबूत हो, तो एक पुरानी सी भद्दी सी चप्पल पड़ी है लेकिन मजबूत है। ही बीम्ड, उसकी आंखों में चमक आ गई। एंड नोडेड, और उसने सिर हिलाया। These are just the right size, हाँ ये बिल्कुल सही साइज है। He said, उसने कहा। Picking them up, उसको उठाते हुए कहा। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden, और मृदु और मीना भी उसके पीछे चल दिए घबराए हुए उस गार्डन की तरफ।